आईनी तरामीम की मंजूरी हुकूमत के लिए दर पे इजलास और मुलाकातें ताहाल बेसोध। JUI और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात, इत्तफाक राय न हो सका। काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों में मुसलसल ताख़ीर। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान आईनी मुसवदे की मंजूरी देंगे। सेनेट इजलास भी कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली का इजलास 3:30 बजे बुला लिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा तैयार कर लिया। मस्बत इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। तमाम अरकान असम्बली को मदऊ कर लिया गया। PTI वफ्द की बानी PTI से मुलाकात ताहाल न हो सकी। मुलाकात का वक्त 12:30 बजे कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया था। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। बानी PTI को सुबह 6 बजे मुलाकात से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया था। शेख वकास अकरम ने एक्स पर पोस्ट किया कि बैरिस्टर गोहर, अली जफर और असद कैसर को मुलाकात के लिए क्लियर किया गया। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा को इजाजत नहीं मिली। बैरिस्टर गोहर ने फैसला किया है कि वो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक तमाम नाम क्लियर ना हो जाएं। कामरान मुर्तजा पर वाज़ेह कर दिया कि 500 अफराद को इजाजत मिलेगी तो ही मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरामीम पर फजलुर रहमान से इत्तफाक हो गया, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हुकूमत और इत्तेहादी आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल न कर सके। मुलाकातों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम और खसूसी कमेटी में मंजूर होने वाले मुसवदे पर बातचीत। JUI ने आखिरी वक्त में 2 नुकात पर एतराज उठाया। PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद दोबारा बिलावल मौलाना मुलाकात का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी JUI सरबराह से मिले। आईनी तरमीम के मुसवदे और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूँ आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। हमारा दहाइयों से मुतालबा है, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आईन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। इस्लामाबाद से आईनी अदालत या बेंच बनाकर ही वापस आऊंगा। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना होगी। ओपोजिशन राजी न हुई तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलाकर दिखाऊंगा। ओपोजिशन ने दरवाजे बंद किए तो मुतनाज़े और नापसंदीदा रास्ता तलाश करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज कहते हैं, जब भी मौका आया अदालतों ने आमरों का साथ दिया, आइन का नहीं। सियासी जमातें होश के नाखुन लें। वक्त आ गया है कि हम पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा करें और सियासत को मोतबर बनाएं। ऐसा ना हो कि अवाम सियासत और सियासतदानों को गाली देना शुरू कर दे। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं। बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। दोनों के दरमियान मुकाबला है। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, उनका वक्त गुजर चुका। गेट उल्टा भी खुलता है, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मैं मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा मकाम है। वजीद कहा कि 40 दिन के चिल्ले में विक्ट्री पर चल रहा हूँ, हर किस्म के फैसले के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल करने की तजवीज़। 26 आईनी तरमीम के मुसवदे के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खुसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे।
सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाज़त नहीं देता। उधर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर होने से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। 30 अक्टूबर को बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस का चलान पेश नकूल तकसीम कर दी गई। बानी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। बेटों से फ़ोन पर बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर। वकला से मुलाकात कराने की अलग दरख्वास्त भी दायर की गई। बानी पीटीआई और एलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी के वकील के मुल्जिमों की वीडियो लिंक पर हाजिरी की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 अक्टूबर के बाद से मुलाकात नहीं हो सकी। देखना चाहते हैं मुल्जिम किस हालत में है। जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने खातून वकला का दरीना मसला हल कर दिया। 3 तहसीलों में बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर और लोधरा में लेडीज़ बार रूम तामीर होंगे। मरीम नवाज का कहना था कि खातून वकला के लिए बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार बार रूम बनाने का जायज़ा ले रहे हैं। पोलियो केसेस में मुसलसल इजाफा। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट। 3 बच्चों का ताल्लुक बलूचिस्तान और एक का खैबर पख्तूनख्वा से है। बच्चों में गुज़श्ता माह अलामात ज़ाहिर हुई थी। पोलियो के केसेस की तादाद 37 हो गई। बलूचिस्तान में 20, सिंध में 10, पंजाब और विफाक में एक केस रिपोर्ट हुआ। और अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने शौहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आखिरी चट्टान में सुल्तान जलालुद्दीन का किरदार आज भी लोगों के ज़हनों पर नक्श। सदाती तमगाए हुस्न काकदगी से भी नवाजा गया।